टेरिटोरियल आर्मी अर्थात प्रादेशिक सेना ये भारतीय सेना की एक वॉलंटरी रिजर्व फोर्स है जिसकी स्थापना 1949 के अंदर की गई थी। और जितने भी भारतीय सिटीजन जिनकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में है, जो कि गेनफुली एम्प्लॉयड है अर्थात वो जॉब के अंदर है, वो पार्ट टाइम भारत माता की सेवा कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके। देखिए टीए कोई फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। टेरिटोरियल आर्मी के अंदर उन लोगों को भारत माता की सेवा करने का मौका दिया जाता है भारतीय सेना को ज्वाइन करके जिनके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है और किसी कारणवश वो रेगुलर आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाए। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का इस बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 1949 के अंदर की गई थी और इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती है। बट आज के समय में अगर बात करें तो टीए का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सारे सिविलियंस ऐसे जो कि टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके भारत मां की सेवा करना चाहते हैं। टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा आप इंडियन आर्मी के अंदर रेगुलर तो नहीं रहेंगे, बट हाँ आप पार्ट टाइम के तौर पर या कुछ समय के लिए भारत माता की सेवा कर सकते हैं, एक अधिकारी के तौर पर भी और एक सोल्जर के तौर पर भी। और इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऑफिसर के तौर पे, एक अधिकारी के तौर पे अगर आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए आपको एसएसबी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी जी की हो या हम बात करें कपिल देव जी की या हम बात करें सचिन पायलट जी या अनुराग ठाकुर जी की जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस सभी की सभी टेरिटोरियल आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब देखिए टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कई लोगों को यह लगता है कि टीए का काम बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि टेरिटोरियल आर्मी की कई सारी बटालियन से, इवन अगर मैं बात करूं कि स्पेशल फोर्सेस के अंदर भी, जी हाँ इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस के अंदर भी, पैरा के अंदर भी 2 बटालियंस टेरिटोरियल आर्मी की है। तो आपको समझना होगा और आप ये चीज शायद समझ रहे होंगे कि टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जाने के बाद आपको वो सारी चीजें करने का मौका मिलता है जो कि रेगुलर आर्मी के अंदर होता है। बट हाँ यहां पर आप ये एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं देखा जाता, केवल आप कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। इसीलिए टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जाने के लिए चीज रिक्वायर्ड होती है कि आप ऑलरेडी किसी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर हो। और याद रखिएगा टीए में सर्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अब 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 के बाद से भारत के इस टेरिटोरियल आर्मी के अंदर महिलाओं को भी मौका दिया है। दैट मींस गर्ल्स भी अब टीए ज्वाइन कर सकती है एक अधिकारी के तौर पर। तो चलिए हम समझते हैं कि टीए ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है, किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। देखिए अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा है। पहली बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप मेल हैं फीमेल है, आप दोनों के तौर पर आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। दैट मींस अगर आप 18 साल से ज्यादा है, 42 से थोड़ा कम है, तो भी आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए यहां पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देकर रखा कि ग्रेजुएशन आपका बीटेक के अंदर होना चाहिए या ग्रेजुएशन आपका बीएससी के अंदर होना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए अगर स्पेसिफिक वैकेंसी निकाली जा रही है तो वहां पर टेक्निकल नॉलेज वाले व्यक्ति को प्रेफरेंस दिया जाता है। इसलिए मैं अपने हर एस्पिरेंट से कहता हूं कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ट्राई कीजिएगा कि कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री ले लें। जैसे एग्जांपल की बात करें, अभी 2024 के अंदर जो टीए की वैकेंसी निकली उसमें क्लियरली ये था कि कोई भी ग्रेजुएट है, बट क्लियरली लिख दिया गया था कि साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी था कि लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी का, और इसी के साथ यह भी दिया गया था कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ कंप्यूटर प्रेफरेंसी के अंदर भी होना चाहिए। तो देखिए कई बार ये होता है कि टीए के अंदर जब वैकेंसी निकाली जाती है तो किसी स्पेसिफिक फील्ड के रिक्वायरमेंट के अंदर वो चीजें निकाली जाती है। जैसे इस बार जो वैकेंसी निकाली गई वो साइबर सिक्योरिटी के लिए निकाली गई। बट नॉर्मली अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के अंदर सच ऐसा कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता है, कितने परसेंट आपके होने चाहिए उतने परसेंट होने चाहिए। तो ये याद रखिएगा अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप टीए के एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखिए पहले जो एग्जामिनेशन है, पहले एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न बहुत अलग था, अब एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न बहुत चेंज हो गया। बट उससे पहले मैं सबसे जरूरी बात करना चाहूंगा कि टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको गेनफुली एम्प्लॉयड होना जरूरी है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि टेरिटोरियल आर्मी या प्रादेशिक सेना कोई नौकरी नहीं है, ये कोई नौकरी का साधन नहीं है कि आप, जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जब आप रेगुलर आर्मी के अंदर जाते हैं तो आप उसे एक जॉब के तौर पर भी देखते हैं। हालांकि इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कभी भी इसे जॉब नहीं कहता, बट आप एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर होती है कि रेगुलरली आपकी इनकम होती जा रही है। बट टेरिटोरियल आर्मी के अंदर ये कोई जॉब नहीं होता है, यहां पर केवल उन लोगों को लिया जाता है जिनके अंदर वो जज्बा है। किसी कारणवश अगर आप नहीं क्रैक कर पाए, आप फौज को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो 42 साल की उम्र तक भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। मतलब आप अपने रेगुलर जॉब के अंदर भी रहेंगे
बाकी जितना भी समय आप टेरिटोरियल आर्मी के अंदर आप बिताते हैं, उस समय के अंदर आप भारत माता की या फौज के अंदर जाके अपनी सेवाएं देते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी समय आप टीए के अंदर सर्व करते हैं, मान लीजिए साल में आप 2 महीने टीए के अंदर सर्व कर रहे हैं, 2 महीने के सैलरी अलाउंसेस सेम रेगुलर आर्मी के बराबर ही होते हैं, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं होता है। अब एक सवाल कई बार एस्पिरेंट्स के मन में आता है कि सर 2 महीने से ज्यादा सर्व कर सकते हैं क्या? वो डिपेंड करता है आपकी यूनिट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या है, आप रेगुलर भी हो सकते हैं और ब्रिगेडियर की रैंक तक भी जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है टीए ज्वाइन करने के। अब देखिए, गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आप चाहे प्राइवेट नौकरी के अंदर है, आप चाहे सरकारी नौकरी के अंदर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेरिटोरियल आर्मी, बट आपका नौकरी के अंदर होना जरूरी है। क्यों? बिकॉज यहां पर जब आप टीए का फॉर्म फिल करते हैं या जब आप टीए के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो याद रखिएगा कि आपको अपने आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न को भी आपको उसकी कॉपी भी देनी पड़ती। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं एस्पिरेंट्स को कि 3 साल का अगर आईटीआर है ना, वो थोड़ा सा पॉजिटिव वहां पर जाकर मैटर करता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है कि सर मैं किसी जॉब के अंदर नहीं हूं, मैं बिजनेस के अंदर हूं, तो फिर क्या, बिजनेस के अंदर आपको क्या करना होता है, आपको एफिडेविट, याद रखिएगा, आपको एफिडेविट सबमिट करना होता है, जिसमें आप क्लियरली कहते हैं कि हाँ मेरी साल भर की इनकम इतनी इतनी है, और आपको पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होती है। बिकॉज देखिए, सीधी बात है कि नौकरी नहीं है, आप 2 महीने टीए के अंदर सर्व करेंगे, बाकी समय आप क्या करने वाले, उसके लिए आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पर होता है स्टूडेंट्स को कि सर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर है, हम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर है, क्या हम टीए ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप चाहे गवर्नमेंट की जॉब के अंदर है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप टेरिटोरियल आर्मी को अधिकारी के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज आप ऑलरेडी वहां पर सर्व कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए वही चीज है कि जब आप टेरिटोरियल आर्मी के रिटर्न को क्लियर करने के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट से, जिस भी टॉप के अंदर आप हैं, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ती, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से लेना होता है। उसका फॉर्मेट क्लियरली दिया होता है नोटिफिकेशन के अंदर ही, और साथ ही साथ आपको अपने सैलरी सर्टिफिकेट्स भी दिखाने होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आईटीआर अकेला फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने सैलरी की जो स्लिप्स है उसको भी ध्यान से रखिएगा, बिकॉज कई बार वो भी शो करनी पड़ती है। और प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब फॉर्म को फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद आप यहां पर एक एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं। 2 घंटे का समय दिया जाता है, पहले 4 घंटे तो अब चेंज हो गया है, पहले आपको ओएमआर शीट दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होता, अब सीबीटी, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हो गया है, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 100 नंबर का पेपर यहां पर होने वाला है, जिसमें रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश का पेपर लिया जाता है। 25 दैट मींस 100 सवाल होते हैं, और इनके नंबर भी 100 होते हैं। जी हाँ, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, सेम जो 1/3 माइनस मार्किंग है यहां पर भी होती है। अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको एसएसबी के लिए अपीयर होना पड़ता है। पहले डायरेक्टली एसएसबी के लिए अपीयर नहीं होते थे, पहले अलग पीआईबी बना के रखा था, पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड, वहां पर जो बच्चे क्लियर होते थे वो केवल वही एसएसबी के लिए जाते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं, अब डायरेक्टली आप एसएसबी के लिए अपीयर हो सकते हैं। मेजरली 4 सेंटर्स हैं टीए के एसएसबी के लिए, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु और कपूरथला के अंदर। और इसके बाद आप अपने एसएसबी को क्रैक करने के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट किया जाता है। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आप टीए ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो नॉर्मली 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है, बट ये भी कहा जाता है कई बार कि आपकी टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग है, उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कभी और किसी वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे, बट ये मान के चलेगा कि 6 महीने की आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है, नॉर्मली आईएमए के अंदर होती है। और याद रखिएगा, गर्ल्स भी ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा आपकी जो सर्विस होती है कि साल भर में कितने समय सर्विस देना है मुझे, मिनिमम 2 महीने आपको सर्विस देना होता है। याद रखिएगा 2 महीना मिनिमम होता है, ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिट के अंदर है वहां पर रिक्वायरमेंट कितनी है। आप ज्यादा सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, और वो चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। आपका पोटेंशियल कितना है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आपके अंदर वो भावना है कि नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये पॉइंट डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह कि आप रेगुलर आर्मी की तरह एक लंबे टाइम तक भी वहां पर सर्व कर सकते हैं, और आप देखिएगा कि आप ब्रिगेडियर की रैंक तक भी जा सकते हैं। आप शुरुआत से जिस रैंक से सम्मानित किए जाते हैं, मतलब जिस रैंक से आपको कमीशन किया जाता है, दैट इज लेफ्टिनेंट, उसके बाद आप ब्रिगेडियर की रैंक तक जा सकते हैं। और याद रखिएगा कि जब तक आप टीए के अंदर सर्व करते हैं, जिस समय के लिए आप सर्व कर रहे हैं, आपके पे, अलाउंसेस सब कुछ रेगुलर आर्मी की तरह ही होते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी की कई सारी बटालियंस हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। पैरा के अंदर भी, इवन आप राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर जाके भी सर्व कर सकते हैं। देखिए टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका पोटेंशियल क्या है। तो अगर आप टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सुनहरा मौका आपको देती है भारतीय सेना को ज्वाइन करने का, और इसके समय समय पर नोटिफिकेशंस निकलते हैं। और देखिए नोटिफिकेशंस के अंदर क्या होता है ना कि कई बार नोटिफिकेशन में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, बट अब से तय किया गया कि नहीं, लगातार नोटिफिकेशंस निकाले जाएंगे रेगुलरली।
क्योंकि कई सारे युवा बहुत ज्यादा उत्साहित हैं टीए ज्वाइन करने के लिए। तो अगली बार से अगर आपके मन में ख्याल आता है कि मेरी उम्र तो ज्यादा हो गई है, या अब इस उम्र के बाद क्या मैं फौज ज्वाइन कर सकता हूं, देखिए टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको देते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करके आप भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व, अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी से मिलता हूं। आई होप आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।